चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together end embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and time taken by 1 man alone. क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं और 3 वुमेन और 6 मैन मिलके उसी वर्क को कंप्लीट करते हैं 3 डेज में। तो अपन को बताना है कि अगर सिर्फ एक मैन और एक वुमेन हो तो अकेले अकेले उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सपोज मैंने एज्यूम किया कि अगर वहां पे एक वुमेन होती तो पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लेती, एक्स डेज लेती, और अगर एक मैन होता तो पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लेता, वाई डेज। तो सपोज टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, एक वुमेन को अकेले कितना टाइम लगता है, सपोज एक्स डेज, और 1 मैन अलोन को लगता वाई डेज। ठीक है, अब अगर एक वुमेन एक वर्क को मतलब पूरे वर्क को कंप्लीट करती है एक्स डेज में तो 1 डे में कितना करेगी, 1 डे में करेगी 1/x। सिमिलरली अगर एक मैन पूरे वर्क को कंप्लीट करता है वाई डेज में तो एक दिन में कितना करेगा, 1/y। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कहां से आता है। ठीक है, तो एक मैन पूरे वर्क को कंप्लीट करता है एक्स डेज में तो एक दिन में कितना वर्क होगा, 1/x। एक वुमेन पूरे वर्क को कंप्लीट करती है वाई डेज में तो एक दिन में कितना होगा, 1/y। ठीक है, तो ये हो गया एक वुमेन का 1 डे का वर्क 1/x, ये हो गया 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/y। बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके काम करते हैं तो एक वुमेन का वर्क कितना है, 1/x, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, 2/x। एक मैन का कितना है, 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5/y। दोनों मिलके मतलब दोनों साथ में ऐड होके कितने डेज तक काम करते हैं, 4 डेज तक काम करते हैं। इसीलिए मैंने दोनों को मिलाया और 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों मिलके 4 डेज तक काम करते हैं। जब दोनों मिलके 4 डेज तक काम करते हैं तो कितना वर्क कंप्लीट होता है, जो पूरा एक वर्क था वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/x प्लस 5/y, 4 नीचे जाएगा 1 के तो ये आ जाएगा 1/4। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में गिवन है 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन तक वर्क करते हैं तो 1 वुमेन का वर्क कितना होता है एक दिन का, 1/x। कितनी वुमेन है, 3, तो कितना हो जाएगा 3/x। 1 मैन कितना करता है, 1/y। कितने मैन है, 6, तो ये हो जाएगा 6/y। दोनों मिलके मतलब दोनों को ऐड किया कितने दिन तक वर्क करेंगे, 3 डेज तक, तो 3 से मल्टीप्लाई किया और जब दोनों मिलके 3 डेज तक वर्क करेंगे तो 1 वर्क कंप्लीट होगा। और सॉल्व करेंगे तो 3/x प्लस 6/y, 3 आएगा 1 के नीचे तो कितना आ गया, 1/3। अब ये जो डिवाइड में x और डिवाइड में y है दोनों इक्वेशन में, इसको u और v एज्यूम करेंगे। तो अपन एज्यूम करते हैं कि 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। मैंने एज्यूम किया 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 को एज इट इज लिख दिया अपन ने 2, इसके इनटू में मैं एज्यूम कर सकता हूँ 1, तो ये 1/x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u, तो आ गया 2u प्लस 5 को एज इट इज लिख दिया 5, इनटू में एज्यूम कर सकता हूँ 1, तो ये हो जाएगा 1/y क्या हो जाएगा अपने पास v, तो 2u प्लस 5v कितना हो जाएगा अपने पास 1/4। ये आ गई। अब इसको सॉल्व किया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 4 2 हो जाएगा 8u, 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 20v इक्वल्स टू कितना आ गया 1। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो 8u प्लस 20v, 1 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर आपकी 2 थी इसको देखिए, 3 के प्लेस पे क्या लिख दिया अपन ने 3, 1/x को एज्यूम किया u प्लस 6 के प्लेस पे 6, 1/y को क्या एज्यूम किया v, तो हो गया 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9u प्लस 3 6 जा कितना 18v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1। इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो 9u प्लस 18v 1 इस साइड जाएगा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला बता चुका हूं पहले, क्योंकि अपनी जो इक्वेशन है u और v के फॉर्म में है तो फॉर्मूले में यहाँ x और y होता है, बट इक्वेशन u और v के फॉर्म में है तो u और v लेंगे, और ये नीचे का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, b1 देखो ध्यान से, u का कोफिशिएंट a1, v का कोफिशिएंट b1, ये हो गया c1, ये हो गया A2, B2,
C2, ये सब चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए B1 की वैल्यू 20, C2 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 18, C1 की वैल्यू कितनी -1, फिर C1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू 9, माइनस C2 की वैल्यू -1, A1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8, A1 की वैल्यू 8, B2 की वैल्यू 18, माइनस A2 की वैल्यू अपने पास है 9, और B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 की वैल्यू 20। ये सब मैं करा चुका हूं पहले भी आप लोगों को। सॉल्व करो, U अपॉन 21 सा 20 माइनस में माइनस प्लस 18 1 सा 18, V अपॉन 9 1 सा 9 माइनस में माइनस प्लस 8 1 सा 8 इक्वल्स टू 18 8 सा 144, 29 सा 180, बीच में माइनस साइन। तो U अपॉन ये हो जाएगा -20 प्लस 18 -2, V अपॉन -1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन -36। अब U बाय U वाले पोर्शन को लास्ट के इक्वल करेंगे, तो U अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन -36, माइनस को माइनस से कैंसिल किया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 1 2, 2 और 36 को कैंसिल किया तो U की वैल्यू कितनी आ गई 1/18। V की फाइंड करने के लिए V को लास्ट वाले के इक्वल किया, तो ये V की वैल्यू लास्ट के इक्वल माइनस कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। जो वैल्यू आई वो U और V की आई, बट अपन को निकालना क्या था, अपन को तो X और Y की वैल्यू निकालनी है ना। क्या एज्यूम किया था अपन ने, एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स इसके इक्वल था, U के इक्वल, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू U कितना है 1/18, तो 1/18, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। और दूसरा एज्यूम किया था कि 1 अपॉन वाई किसके इक्वल था, V के इक्वल, तो 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है 1/36, तो V के प्लेस पे 1/36, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 36। Therefore x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब x क्या था, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, ये क्या था x, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी है 18, तो लिखेंगे therefore required टाइम बाय वुमेन इक्वल्स टू कितना आ गया 18 डेज, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड टाइम बाय मैन को कितना टाइम लग रहा था y डेज, और y की वैल्यू कितनी आई 36, तो ये आ गया आपका आंसर 36। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the speed of bus separately. क्वेश्चन में बोल रहा है कि रूही अपने ऑफिस से लेके अपने घर तक जाती है, टोटल कितना डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। तो जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है बस से। जब ट्रेन से और बस से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो एक पर्टिकुलर उसको टाइम लगता है। इसी के ऊपर दो केस गिवन है। पहले केस में बोलता है कि पहले केस में ट्रेवल करती है वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग कितना 240 किलोमीटर बाय बस, और टोटल टाइम लगता है 4 आवर। सेकेंड केस में वो ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर ट्रेन से और बचेगा कितना 200 किलोमीटर, बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से। तो पहले के कंपैरिजन में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, पहले लगते थे 4 घंटे, तो अब 10 मिनट ज्यादा मतलब कितना लगेगा 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। तो अपन को बतानी है स्पीड और ट्रेन, बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। चालू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो फाइंड करना होता है उसी को एक्स और वाई एज्यूम करते हैं। तो लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y। ट्रेन की स्पीड को x एज्यूम किया, बस की स्पीड को क्या एज्यूम किया y। अब फॉर्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। अब देखते हैं फर्स्ट केस में बोल रहा है टोटल जर्नी कितनी है 300 किलोमीटर की, जिसमें से वो ट्रेन से कवर करती है 60 किलोमीटर, तो बचेगा कितना 300 में से 60 को माइनस कर दो, बचेगा 240 किससे कवर करती है बस से। और जो टोटल टाइम लगता है उसको ट्रेन और बस से ट्रेवल करने में वो कितना लगता है आपका 4 आवर, ये आपका टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे लगेगा, ट्रेन से ट्रेवल करने का टाइम प्लस बस से ट्रेवल करने का टाइम, जो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा 4 आवर का। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की प्लेस पे लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाय ट्रेन प्लस टाइम के प्लेस पे लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाय बस इक्वल्स टू 4। अब देखिए
ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था 60, तो डिस्टेंस के प्लेस पे लिख दिया 60। स्पीड कितनी थी ट्रेन की स्पीड थी x, तो यहाँ पे आ गया x प्लस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से वो था आपका 240 और जो बस की स्पीड थी वो थी y। सॉल्व करने पे कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो इसकी ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में टोटल जर्नी तो 300 किलोमीटर की ही है, बट ट्रेन से ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा? टोटल 300 था, 300 में से 100 तो उसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, बाकी कितना बचेगा 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया किसके साथ? बस से। और जो टोटल टाइम लगा ट्रेन और बस से वो है पहले की कंपैरिजन में 10 मिनट ज्यादा। पहले लगते थे 4 घंटे, तो अब टोटल टाइम कितना लगेगा? ये लगेगा 4 आवर 10 मिनट। जब ये टाइम आर में है तो 10 मिनट को भी आर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 10 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने 10 मिनट को डिवाइड कर दिया किससे? 60 से। तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया 1/6। आगे सॉल्व करेंगे, 6 4 दा 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/6 आवर। तो 4 आवर 10 मिनट का मतलब क्या हो गया? 25/6 आवर्स। तो जो टोटल टाइम लगेगा उसको वो लगेगा 25/6 आवर। टोटल टाइम का मतलब ट्रेन से जो टाइम लगा प्लस बस से जो टाइम लगा, दोनों को मिलाकर टोटल टाइम लगा 25/6 आवर। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन के प्लेस पर ट्रेन। टाइम का फॉर्मूला फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड और किसका? बस। तो देखिए ट्रेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 100 और ट्रेन की स्पीड कितनी थी x। ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकंड केस में बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 और जो बस की स्पीड कितनी है y, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 25/6। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन के आपके डिवाइड में दिख रहा है x और y। तो जैसा आप जानते हैं 1/x को एज्यूम कर लेंगे u और 1/y को क्या एज्यूम करेंगे v। ठीक है, तो करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं क्या हो जाएगा। 60 के प्लेस पे अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा 60। ये जो 1/x दिख रहा है 1/x को मैं एज्यूम कर लूंगा u प्लस 240 के प्लेस पे 240, 1/y को क्या एज्यूम किया v। अब टोटल कितना था 4, तो ये 4। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। अब पूरी इक्वेशन को आपको दिख रहा है पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है, तो पूरी इक्वेशन को अपन ने क्या किया 4 से डिवाइड किया। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 240 को 4 से डिवाइड करेंगे 60, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। अब 1 को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 15u प्लस 60v। 1 इस साइड आया तो -1 इक्वल्स टू 0। उसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहां से मिली? अपन ने 1 को सॉल्व किया तो अपन को क्या मिली? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को लो। देखिए 2 क्या थी? इक्वेशन 2 है 100/x, तो 100 के प्लेस पे 100, 1/x क्या हो जाएगा u प्लस 200 के प्लेस पे 200, 1/y हो जाएगा v, और टोटल कितना है 25/6। सॉल्व करिए इसको। 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों के साथ, 6 × 100 600, 6 × 200 ये हो जाएगा 1200 इक्वल्स 25। अब पूरी इक्वेशन को अपन 25 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि तीनों नंबर 25 से डिवाइड होते हैं। जब 25 से आप 600 को डिवाइड करेंगे तो 24u, 1200 को डिवाइड करेंगे 25 से 48v, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 24u प्लस 48v। 1 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेथड अप्लाई किया वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? u और v के कोफिशिएंट लिखते हैं। देखिए u का कोफिशिएंट कितना 15, तो ये हो गया a1 15, यहाँ पे u का कोफिशिएंट 24 तो a2 24, v का कोफिशिएंट b1 तो ये हो गया 60, v का कोफिशिएंट यहाँ पे सेकंड वाले में 48 तो b2 इक्वल्स टू 48, c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी -1। अब देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का x अपॉन ये, y अपॉन के फॉर्म में डिवाइड में ये और 1 के अपॉन में ये। मगर अपनी इक्वेशन u और v के फॉर्म में है तो यहाँ पे x और y की जगह पे क्या लिखेंगे u और v। वैल्यू पुट करते हैं u अपॉन b1 c2, b1 c2 की वैल्यू वहां से उठा के पुट की, माइनस में b2 c1, b2 और c1 की वैल्यू वहां से उठा के पुट की। तो ये सभी वैल्यू अपन यहां से देख के क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 60 1 60 साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 48 1 48, 24 1 24 साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस 15 1 15, 48 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 माइनस
60 इंटू 24 कितना आएगा 1440। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -60 प्लस 48 हो जाएगा -12, तो u बाय -12 इक्वल्स टू -24 प्लस 15 v बाय -9 इक्वल्स टू 1/2 720 माइनस 1440, ये हो जाएगा 1/-720। अब क्या करेंगे, u वाले को इक्वल करेंगे लास्ट में, जिससे हमारे पास u की वैल्यू आएगी। करिए इक्वल, तो u बाय -12 इक्वल्स टू हो गया 1/-720, माइनस को माइनस से कैंसिल किया, 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12/720, कैंसिल किया तो कितना आ गया 1/60, तो u की वैल्यू आ गई अपने पास 1/60। अब v की वैल्यू निकालने के लिए v वाले को लास्ट की इक्वल करेंगे, तो v बाय -9 इक्वल्स टू 1/720, माइनस माइनस कैंसिल, 9 को 720 से कैंसिल किया तो कितना आ गया 80, तो v की वैल्यू आ गई 1/80। अब जो वैल्यू आई है वो u और v के फॉर्म में आई है, बट निकालनी किसकी वैल्यू थी, x और y। तो देखिए क्या एज्यूम किया था अपन ने एज्यूम किया था 1/x क्या था u, तो 1/x था u, तो 1/x u कितना है 1/60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60। और क्या था 1/y इक्वल्स टू v, तो 1/y था v, तो 1/y v की वैल्यू कितनी है 1/80 आई है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80। तो देयरफॉर x और y की वैल्यू आ गई 60 और 80। अब x क्या था, x का मतलब था स्पीड ऑफ बस, तो लास्ट में लिख देंगे आप देयरफॉर x का मतलब था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लास्ट में स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन होता है कंप्लीट।